नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन रूट में। दोस्तों, एक वीडियो हमने डाली थी 5-6 दिन पहले समीक्षा अधिकारी की रणनीति के बारे में कि जो नए लोग हैं वो तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, कहां से स्टार्ट करें। वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में बताई थी, क्योंकि जो पहले से एग्जाम में लगे हुए हैं उनको तो कोई समस्या नहीं होती है। जो नए लोग हैं वो तैयारी कैसे करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में बताई थी। लेकिन जो बिल्कुल इस एग्ज़ाम को कभी नहीं दिए हैं, पहली बार फॉर्म डाल रहे हैं, उन लोगों का बहुत सा क्वेश्चन था। तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, जिसको मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा था कि उनका क्या जवाब दूँ। काफ़ी लोगों का दिया, लेकिन सबका पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें सारे लोगों का मुझे जवाब देना है। उस वीडियो में जो आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया या सराहा उसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में आप सभी लोगों का सहयोग रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इसको जल्द से जल्द लाखों में पहुँचाइए, क्योंकि ये चैनल मैं उन सभी दोस्तों के लिए बनाया हूँ जिनको जानकारी के अभाव में कोई चीज़ें शुरू नहीं कर पाते हैं। तैयारी तो अच्छी करना चाहते हैं, उनका टारगेट होता है कि हम भी अधिकारी बने, लेकिन छोटे कस्बों से आते हैं, उनको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो मैं ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए रहता है कि जिनको जानकारी के अभाव में कोई चीज़ें शुरू नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि उसमें बहुत से कोचिंग संस्थान वाले जो कि आप कोर्स के नाम पे आपसे मोटे मोटे पैसे लेते हैं, उन लोगों की तरफ से हमको लगता है कि कुछ उसमें आप ऐसे कमेंट किए गए थे कि जो आपको आपकी राह से भटका सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बिना पैसे वाला बात बताता हूँ कि आप बिना कोर्स खरीदे कैसे आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। क्योंकि जो पैसे आप कोर्स में बर्बाद करेंगे, उसी पैसे का आप अगर बुक लेंगे तो आपको हर एग्जाम में वो बुकें काम में आएंगी। इस एग्जाम में नहीं तो फिर इसका अगले एग्जाम में बुकें काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि आप किताब की तरफ जाएंगे, तो हम आपको बता दें कि ये पॉलिटी की किताब है लक्ष्मीकांत की। ठीक है, तो आप बताइए इतनी मोटी किताब 4 महीने में कैसे खत्म कर पाएंगे? क्या इन बुक से आप फैक्ट निकाल पाएंगे? इसमें पेज की बात करें तो पेज करीब ये 800 से 900 पेज के करीब ये बुक होगी। ठीक है, तो आप बताइए कि 800 से 900 की पेज की बुक केवल एक सब्जेक्ट की आप पढ़ सकते हैं इन 3 महीनों में? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, और इसमें से फैक्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक बुक कभी नहीं पढ़े हैं तो इसको बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ने में तो बुक अच्छी लगेगी, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा आपका। और हाँ, अगर आपके पास बहुत समय है, आप 2024 को टारगेट करते हैं, या जब भी अगली बार वैकेंसी आएगी समीक्षा अधिकारी की, अगर उसको टारगेट करके पढ़ते हैं, तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि आप इस पॉलिटी के बुक को पढ़ सकते हैं। और रही ये जो आधुनिक भारत की बात करते हैं लोग, स्पेक्ट्रम की, आप ये हो उसके लिए। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो आधुनिक भारत की आप इससे पढ़ सकते हैं, या तो एक बुक आती है एस के पांडे सर की, आधुनिक भारत की, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके 3 पार्ट आते हैं, ये हुई आधुनिक भारत की बात, ये हुई प्राचीन भारत की बात, और ये हो गई मध्यकालीन भारत की बात। अगर बुक की तरफ जाएंगे तो आप समय नहीं है, जो अगली वैकेंसी को टारगेट करेंगे उनके लिए मैं बुक बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ना चाहते हैं अलग से, तो ये आती है बिपिन चंद्र की। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वैकेंसी के लिए बुक के लिए बिल्कुल समय नहीं है। फिर से मैं कहूँगा, बुक के लिए बिल्कुल समय नहीं है आपके पास। अगर आप ज्योग्राफी की बात करूँ तो ये है महेश कुमार बर्णवाल की एक समग्र अध्ययन आती है भूगोल के नाम से, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। जब समय नहीं है तो हम किसकी तरफ जाएंगे? हम बताए थे जो घटना चक्र की आती है 6 टॉपिक, इसको तो आपको लेना पड़ेगा। आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ज्योग्राफी लेनी पड़ेगी, उसके बाद राज्य व्यवस्था आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये इन्वायरमेंट का जो आता है पारिस्थितिकी, इसको लेना पड़ेगा, सामान्य विज्ञान, और जो है आर्थिक, जो अर्थव्यवस्था की आती है उसको आपको लेना पड़ेगा। ये 6 पूर्वावलोकन जो घटना चक्र की आती है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको समीक्षा अधिकारी निकालना है ये 2023 का, तो ये सारी बुकें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, ये घटना चक्र का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप कोई बुक पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन घटना चक्र का पूर्वावलोकन जरूर पढ़ना होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी समीक्षा अधिकारी हुए हैं अभी तक, अगर वो बोल दें कि मैं घटना चक्र नहीं पढ़ा हूं, तो समझ लीजिए वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो जाता है ना, वो सिर्फ आपको लक्ष्मीकांत ही बताएगा कि हम लक्ष्मीकांत ही पढ़े थे, घटना चक्र नहीं पढ़े थे।
ठीक है, वो आपको उलझा देंगे, किताबों में निकलेगा नहीं आपका। तो हम आपको बता देते हैं कि आप घटना चक्र जरूर पढ़ें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के पूर्वावलोकन के बारे में बात नहीं कर पाए थे, बोले थे ये लाइब्रेरी में छूट गई है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। 6 ये बुकें जरूर लीजिएगा पूर्वावलोकन का, बाकी आप कुछ लीजिए चाहे ना लीजिएगा, क्योंकि अगर सफलता की राह आसान होगी तो ये पूर्वावलोकन के ही माध्यम से होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन दिया रहता है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे कि किस टॉपिक को कैसे हमको पढ़ना है। और क्वेश्चन पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि हमें काफी चीजें देर तक, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम देर तक याद रख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पूर्वावलोकन में आईएएस के भी प्रश्न रहते हैं, तो वो बहुत लेंदी होते हैं, आप उनको चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप पीसीएस का, बाकी जितने राज्यों के पीसीएस के एग्जाम हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको देखना है इसमें से। ठीक है दोस्तों, और आप सारी चीजों को देखने से पहले ये बुक हम नहीं दिखा पाए थे आपको। ये जो है प्रीवियस ईयर इसका पेपर है समीक्षा अधिकारी का। आप पहले इसको पूर्वावलोकन को देखिए, जो इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है यूथ कंपटीशन का ये है, इसको आप देखिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन आप इस लूसेंट में खोजिए। जो कहते हैं कि लूसेंट से नहीं आता है, आप खुद उनको बताइएगा कि इस लूसेंट से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, 140 प्रश्न जीएस का आप देख लीजिएगा, और उन सारे टॉपिक, चाहे हिस्ट्री हुए, ज्योग्राफी हुए, साइंस का हुआ, आप उन सारे क्वेश्चन को इसमें ढूंढिएगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप बताइएगा कि नहीं मिला क्वेश्चन। सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं, आप इसको जरूर पढ़ेंगे। इसमें 140 प्रश्न जो जीएस का आता है, उसमें आप देखेंगे कि जो 10 से या 15 प्रश्न जो रीजनिंग के आते हैं वो भी इसमें आप पा जाएंगे। ठीक है, तो आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि रीजनिंग के प्रश्न कैसे आते हैं। और दोस्तों, जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है वही ही आती है इसमें, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैथ आता है। ठीक है दोस्तों, आप रीजनिंग के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये प्रीवियस ईयर जो 10 साल के हैं, जो 2010 से हुआ है अब तक का, उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, आप किसी पे विश्वास ना करिए, पहले आप प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, और जो ये प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और एक अगर आप इसको नहीं ले पाते हैं तो ये आता है, ये मैं आज ही खरीद के लाया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास पहले से यूथ कंपटीशन का था, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए घटना चक्र का लाया हूँ। ये भी एक है, इसमें सेक्शन वाइज दिया है। ठीक है, आप इसमें देख लेंगे तो हिस्ट्री का हो गया, इसमें देखिएगा ऊपर हिस्ट्री का दे दिया है, बाकी इसमें जितने सब्जेक्ट वाइज हैं उसमें सब्जेक्ट वाइज पेपर दे दिया है आपका कलेक्शन करके। तो इससे एक फायदा ये है कि आप देख पाएंगे कि हिस्ट्री में जो है, जो लोग कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, तो आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं इसमें। सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, सिलेबस आप एक बार जाके देख लेंगे तो उसमें बाकायदा मेंशन किया है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। भारतीय इतिहास तो अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अलग से मेंशन किया है। ठीक है, और उसके बाद पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई चीजें घटना चक्र से नहीं समझ में आती हैं, तो केवल आप बाणी रखिएगा अपने पास। अगर किसी के पास हो तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो लूसेंट से आप काम चला सकते हैं। कोई भी चीजें, वैसे पूर्वावलोकन में सारी चीजें डिटेल में दी हुई है। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान ना होइएगा। एक आती है जो मैं बता रहा था उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में, तो ये है यूथ कंपटीशन का। ये देखिए इसमें दिया है कि नहीं, ये सारे प्रश्न इसमें जो है यूथ कंपटीशन में दिए हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो है, इसमें सारे प्रश्न मिल जाएंगे। यूपी में जितने भी एग्जाम हुए जिसमें उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे हैं, इनमें सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन दे दिया है अध्यायवार वाइज। ठीक है, अब देखेंगे तो ये देखिए जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये विषय सूची है, आप इसको देख लीजिएगा। ये बुक ज्यादा महंगी नहीं आती है, लेकिन इससे हाँ कि आपका क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे, एक फॉर्मेट पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो समीक्षा अधिकारी में जितने भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमको क्रॉनिकल जो मैगजीन आती है मंथली 30 से 35 रुपए की, इसकी लोग बता रहे थे कि सर हमको पीडीएफ दे दीजिए। तो आप बताइए कि एक बुक में करीब 82-85 पेज हैं, तो 7 से 8 महीने का है मेरे पास, 10 महीने का, मैं उसको कैसे आपको प्रोवाइड कर दूं? बताइए, पॉसिबल नहीं है। तो
करंट के लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। मैं अच्छी संस्थान का जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दूंगा। आप वहां से प्रिंट निकाल के निसंदेह उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप कोई सोर्स फॉलो नहीं करते हैं, आप उसी को पढ़ लेंगे तब भी अच्छा करके आ जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए या आत्मसंतुष्टि के लिए आप जो है घटना चक्र की जो ई दृष्टि आती है उसको ले लेंगे, तो आपको संतुष्टि एक हो जाएगी कि हाँ हमने पढ़ा है। बाकी जब परीक्षा आ जाएगी, नज़दीक आ जाएगी, तो मैं करंट के जितने भी क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं MCQ टाइप के, मैं वो सारे डाल दूंगा, अच्छे संस्थान का डालूंगा। ठीक है, आप उसमें मतलब कंपटीशन बीट करने वाले वो सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उनको अच्छे से उस टाइम कर लीजिएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। और ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में एक चीज मैं भूल गया था आपको बताना। आपके पास ये स्टूडेंट का जो एटलस आता है एक्सपोर्ट का, आप इसको ले लीजिएगा। ये मेरे पास इंग्लिश का है, मैं इसी से लेके पढ़ता हूँ। और इसको आप पढ़िएगा तो घटना चक्र में चाहे जो भी चीज पढ़ें, झील वगैरह पढ़ें, नदियाँ पढ़ें, या कोई देश पढ़ रहे हैं उसकी राजधानी पढ़ रहे हैं, तो या कोई वाटर बॉडीज पढ़ रहे हैं, जैसे कोई खाड़ी हो गई, जलसंधि हो गई, अगर ये सब सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो साथ में इसको रखिएगा। और उसको देखने के बाद आप इस तरह से ये ब्लैंक मैप आता है, ये देखिए। ये थोड़ा सा हम नोट्स आपको दिखा दें, अपने सारे नोट्स तो नहीं दिखा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप उसको मेंशन करते जाइएगा। ठीक है, आप इसको देख रहे हैं ना, इस तरह से आप जो है आप नोट्स बना लेंगे। तो जब एग्जाम आएगा आपका पास में, तो ये चीजें रिवीजन करने में बहुत आपकी हेल्प करेंगी। आप ऐसे टहलते हुए आप इसका रिवीजन कर लेंगे, अच्छा सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये देखिए नदियों का है हो गया, आप ऐसे पर्वत वगैरह का देख लेंगे। तो बोलिए, अगर आप जब भी ज्योग्राफी पढ़िएगा घटना चक्र से, तो आप इसको वर्ल्ड मैप पढ़िए, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए, चाहे भारत का भूगोल पढ़िएगा, तो आप एक्सपोर्ट का एटलस जरूर रखिएगा और उसके साथ ये ब्लैंक मैप रखिएगा। सारी चीजें जैसे वर्ल्ड में करेंगे आप, खनिज वगैरह जो भी जहां भी पढ़ेंगे, जो भी प्लेस पढ़ेंगे, जो भी नगर पढ़ेंगे, आप इसमें मेंशन करते जाएंगे, तो चीजें आपकी आसान रहेंगी। एग्जाम हॉल में आपको चीजें आसानी से याद आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई ज्योग्राफी की बात जो उस वीडियो में छूट गई थी। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक रहेगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है एनवायरनमेंट की बात करें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये तो हम बताए ही थे। केवल एनवायरनमेंट के लिए आपको यही पढ़ना है। अगर समय बचता है आपको तो दृष्टि की क्विक बुक आती है, आप उसको लेके कर सकते हैं। लेकिन मैं अब तक यही से करता आ रहा हूँ। 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़िएगा। ये मैं उस वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और कुछ लोग कह रहे थे क्या केवल हिंदी का आपका इससे हो जाएगा घटना चक्र से, तो आप बताइए। इसमें 6 टॉपिक दिया हुआ है, केवल क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, उसकी व्याख्या की हुई है। इसमें आप 6 टॉपिक ढूंढेंगे और इतनी मोटी बुक है, तो आप हिंदी आपके पास समय है कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये नालंदा की समान हिंदी है, इसी तरह हरदेव बहारी की आती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप इससे करेंगे। और इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ। इसमें 6 टॉपिक दिए हैं और सबसे ज्यादा टफ टॉपिक जो होता है वो है विशेषण विशेष होता है। तो आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए। जो किसी कोचिंग वगैरह से जुड़े हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो वहां से कर लेंगे। जो अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं उनको कहीं वीडियो नहीं मिल रहा है, विशेषण विशेष नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं एक दिन का आधे घंटे या 1 घंटे का समय निकाल के उसको अपने तरीके से समझा दूंगा, तो आप चीजें कर पाएंगे, विशेषण विशेष पहचान लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसका एक बैकग्राउंड होता है, मैं सारी चीजें आपको कवर करते हुए विशेषण विशेष समझा दूंगा, तो आप बिल्कुल परेशान न होइएगा। बाकी 5 चीजें जो है, 5 टॉपिक जो आती हैं उसको आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। और उसको एक तरीका होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, हालांकि वीडियो में साफ नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कैमरे की तरफ ले जाता हूँ। ये मान लीजिए नैसर्गिक का जो है विलोम वगैरह दिया है, तो इसको सारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अगर नैसर्गिक का आ रहा है, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात कर देता हूँ, तो ये देखिए अभ्यंतर दिया है ना, अगर इसका विलोम अगर दिया है तो 4 ऑप्शन भी दिए होंगे। दोस्तों, अगर हम घटना चक्र की बात करते हैं तो घटना चक्र की खासियत ये है कि चारों ऑप्शन के बारे में नीचे की व्याख्या दिया होता है। तो क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो ये जो चारों ऑप्शन में दिए रहते हैं शब्द, इन्हीं शब्द को अगले एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म में दे देता है। यही इसकी खूबी है घटना चक्र की, इसीलिए लोग घटना चक्र को लोग प्रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि घटना चक्र पढ़िए तभी यूपी का एग्जाम निकलेगा। ठीक है, जैसे समीक्षा अधिकारी और यूपी PCS का प्री एग्जाम हुआ। ठीक है दोस्तों,
तो आप क्या काम करेंगे, अगर इन चारों ऑप्शन के बारे में जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो उसको नोट डाउन करेंगे, उसके आगे उसका विलोम शब्द लिख लेंगे। ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। आप विश्वास करिए, अगर इस तरह से 6 टॉपिक का नोट्स बना लेंगे तो आपको एग्जाम में 55 प्लस क्वेश्चन करने से कोई रोक नहीं पाएगा, केवल इसी बुक के सहारे। ये जो आती है ये अपने आप में पूरी कंप्लीट है, आप इसको हल्के में न लीजिएगा। ऐसी के प्रैक्टिस करिएगा, 10 बार करिएगा, 20 बार करिएगा। मैं आपको बता दूं, कम से कम टारगेट करिए 8 घंटे पढ़ने का आपसे, और उसमें 2 घंटे तो कम से कम 3 घंटे हिंदी को जरूर दीजिएगा, डेली 3 घंटे दीजिए। 2 घंटे आप नोट डाउन करिए और 1 घंटे जो नोट डाउन किए हैं पहले दिन का उसको आप रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो अभी हम प्री का पढ़ रहे हैं वो मेंस में हमारी सारी चीजें काम आएंगी। तो करीब 50% जो जैसे मेंस में आते हैं 120 क्वेश्चन का जीएस रहता है, और उसके बाद फिर से ये हिंदी रहेगी 30 क्वेश्चन। तो आप जो प्री का कर रहे हैं उसी से आपका मेंस का तैयारी हो जाएगा। ठीक है। जो ड्राफ्टिंग वगैरह आती है, निबंध वगैरह आता है, वही मेंस में पढ़ने का होता है, और वो चीजें आपको समय मिल जाएंगी कवर करने के लिए। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, अभी आप केवल प्री पे फोकस करिए। और बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था, उसमें नहीं हम कह रहे थे अभी कि कोचिंग वाले भी कमेंट करा रहे होंगे, उसमें कह रहे थे कि आप जब 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं तो आप तक क्यों नहीं निकल रहा है। दोस्तों मैं 2 बार से मेंस दे रहा हूँ, अब मेंस अब उसको लक ही कह सकते हैं, ठीक है, कि नहीं निकल रहा है। और जरूरी नहीं कि अगर मैं नहीं निकल रहा है तो मैं आपको कुछ चीजें बता नहीं सकता। और हाँ, वो जो वीडियो हमने पिछली वीडियो बनाई थी वो प्री एग्जाम निकालने की रणनीति हमने बताई थी, कि ना कि मेंस की बताई थी। और मेरा अगर प्री निकल रहा है तो अपनी ही रणनीति से निकल रहा है, वही आपके साथ हमने साझा किया था। उसमें कोई और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको भटकाने का। ठीक है। और हाँ दोस्तों, रही बात मेंस की, तो उसके लिए अलग वीडियो आएगा, उसमें सारी चीजें बताऊंगा कैसे क्या है और कहाँ पे मैं गलती करता हूँ कि मेरा मेंस क्लियर नहीं हो रहा है 2 बार से। और दोस्तों जो उसमें कह रहे थे कि जो आपका 4-5 सालों में नहीं हो रहा है, आप हमको 90 दिन में बता रहे हैं निकालने का, तो बहुत से ऐसे कमेंट थे जो मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों हंस के बोल रहा हूँ कि ये कहना बहुत आसान होता है कि आपका 5 सालों में नहीं निकल रहा है, ये शब्द बड़ा छोटा होता है, और इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। जो ईमानदारी से तैयारी करता है, या आपके आसपास आपके भाई बंधु जो भी तैयारी करते हैं, इस एग्जाम में लगे हुए हैं, उनसे पूछिएगा कि कितनी मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों। तो ये किसी से मत कहिएगा कि आपके 4-5 सालों में नहीं निकले हैं, तो फिर आप हमको ये क्यों बता रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या सफल लोग ही रणनीति बता सकते हैं? क्या जिनके पास अनुभव है वो आपको रणनीति नहीं बता सकते इस एग्जाम की, कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है? और अगर रही बात सफलता की ही, तो जितने बड़े कोचिंग संस्थान वाले हैं, क्या वो सभी लोग सफल हैं? सभी लोग आईएएस हैं कि आईएएस आपको बना रहे हैं या समीक्षा अधिकारी हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी के पास अगर अनुभव है वर्षों का किसी भी फील्ड में, तो अनुभव अपना साझा कर देता है। मुझे लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं है, तो मैं एक कोशिश किया कि उनको मैं जानकारी दे दूं। ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास जितना भी अनुभव रहा, मैं वो अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ताकि आप लोग उस अनुभव को यूज करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें और एक सही दिशा में जा पाएं। तो ठीक है दोस्तों, मेरे पास जितना भी अनुभव रहा मैंने वो अनुभव आपके साथ साझा कर दिया इन दोनों वीडियो में। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा, उसमें सारी बुक वगैरह हमने सब बता दी है। आपको सिर्फ घटना चक्र की ही तरफ जाना है, और बाकी समय बचेगा तो आप लूसेंट की तरफ जा सकते हैं। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में मैं आपको फिर एक बार बता दूं, आप पहले इसको कंप्लीट करेंगे, इससे नोट्स बनाएंगे। ठीक है। नोट्स बनाने का तरीका वही होगा, क्वेश्चन पढ़िए, नहीं आता है उसको नोट करिए, अगर सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो सारे को नोट करिए। ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास समय बचेगा तो आप इसे करेंगे। ठीक है। और जीएस की बात करूं तो जीएस आप इससे जरूर करिएगा, क्योंकि ये यूपीपीसीएस प्री और मेंस का जब ऑब्जेक्टिव जब तक होता था तब तक का है ये, इसको आप जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो भी आता है, क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आपके हो जाएंगे यही से। ठीक है दोस्तों। तो रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम आपका फरवरी माह में ही होगा। तो आप आज आपकी 10 तारीख है, यानी 10 अक्टूबर है, तो 20 दिन आपके इसमें से बचे हैं। उसके बाद नवंबर माह हो जाता है, दिसंबर माह, जनवरी आपका पूरा हो जाता है। तो 90 दिन उधर हो गया और 20 दिन इधर। अगर आप बीच में दीपावली दशहरा मनाएंगे, 10 दिन मान लीजिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन ही उसमें इन्वेस्ट करिएगा, बाकी समय आप तैयारी के लिए बचा के रखिएगा। तो तैयारी के लिए अभी ठीक ठाक समय है। ठीक है दोस्तों। आप इसको करिएगा,
ईमानदारी से करिएगा, जो भी पढ़िएगा ईमानदारी से पढ़िएगा। ये ना कि 8 घंटे में 4 घंटे रील का भी काउंट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप 8 घंटे ईमानदारी से पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, हिंदी पे पूरा फोकस रहेगा। हिंदी को आप जीएस के समतुल्य ही मान के चलिएगा, भले ही 60 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो वही सिलेक्शन आपको दिलाता है। ठीक है, उसका प्री में भी वेटेज है, मेंस में भी वेटेज है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो भी अपडेट वगैरह रहेंगी मैं टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, मैं वहाँ देता रहूँगा। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जो हाशिए पर हैं, जिनको कहीं से कोई चीज़ नहीं मिल पाती है, उन सभी लोगों को इस कंपटीशन में लेके आऊँ। ठीक है, जो जिनको सुविधाओं की वजह से या जानकारी के अभाव में इस परीक्षा से नहीं जुड़ पा रहे थे, अब सपना एक अधिकारी बनने का है। ठीक है दोस्तों, तो आपका भी सपना साकार होगा। मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी अच्छे से करेंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित करके सचिवालय में जरूर जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबका अपना अपना एक ख्वाब होता है कि किसको क्या बनना है। जरूरी नहीं कि सबको आईएएस ही बनना है। मैं अपना बताऊं तो मेरा मन पूरा सचिवालय में ही जाने का है। मैं कभी यूपीपीसीएस का एग्जाम नहीं देता हूं, मैं सिर्फ सचिवालय का देता हूं। और आपको अपनी एक बता दूं बात पर्सनल, तो मुझे पुलिस की जॉब मिली थी 2018 में, लेकिन हमने उसको ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे एक अधिकारी बनना है। मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं 10 बजे जाऊं और 5 बजे तक अपने रूम पे आ जाऊं, फैमिली को समय दे पाऊं, ऐसा मेरा सपना है। और मुझे सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए थी, जो कि इस जॉब में मिलती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं अपने जो सपने लिया हूँ उस सपने को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपका भी सपना सचिवालय में जाना है तो आप भी उस सपने को साकार करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।